तो दोस्तों, वेलकम टू टीम जेके। आज हम अगेन यूके इमिग्रेशन रूल्स के ऊपर बात करेंगे। यूके में हर दिन कोई ना कोई रूल्स चेंज हो रहा है और 2024 में तो सारे ही रूल्स चेंज हो गए, ठीक है। और यूके गवर्नमेंट जो है नेट माइग्रेशन को कम से कम करना चाहता है। आज हम बात करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं कॉस, ठीक है। हम सबको पता है कि 4 अप्रैल से जो है रूल्स चेंज होने वाले हैं और जो भी फॉरेन वर्कर जो स्किल्ड वर्कर पर आएगा उसका जो सैलरी थ्रेशोल्ड है उसको इंक्रीज कर दिया गया है तकरीबन 55 to 65%। यूके गवर्नमेंट जो पहले मिनिमम सैलरी थी वो 26,200 थी, उसको राइज अप कर 38,700 कर दी गई है, क्योंकि यूके गवर्नमेंट यही चाहता है कि नेट माइग्रेशन कम से कम हो और जिस भी कंपनी के पास वीज़ा हो, स्पॉन्सरशिप हो, वो कोशिश करे कि वो यूके से ही यहाँ के नेशनल को रिक्रूट करे, बाहर से किसी को रिक्रूट ना करे। अगर किसी को बाहर से रिक्रूट करे तो उसको इतनी अमाउंट ऑफ सैलरी वो दे पाए, ठीक है। और ये बेसिक सैलरी से भी ऊपर की सैलरी, ठीक है। यहाँ पर जो बेसिक सैलरी है वो 22,000, 24,000, 26,000 जो है बेसिक सैलरी, लेकिन 38,700 वो हाई प्रोफेशनल के लोगों के लिए होती है, ठीक है। सो जिससे यूके गवर्नमेंट का जो टारगेट है नेट माइग्रेशन को कंट्रोल करने का, वो उनका टारगेट अचीव हो जाएगा और यूके जो बाहर से जो वर्कर्स आते हैं, फॉरेनर वर्कर्स आते हैं, वो कम आएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आएंगे, ठीक है। सो ये जो रूल लागू हो रहा है ये 4 अप्रैल 2024 से लागू हो रहा है, ठीक है। सो मैं आपको अब एक गेम बताता हूँ, ठीक है, एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, कि ये जिस कंपनी के पास लाइसेंस होता है ना वो कैसे अप्लाई करती है, ठीक है। हर कंपनी के पास लाइसेंसशिप नहीं होती, ठीक है। हर कंपनी को लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। होम ऑफिस 100 में से 50 को जो है लाइसेंस देती है, ठीक है। उस लाइसेंस का भी क्राइटेरिया होता है जिसको फुलफिल करना होता है, वो मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा, ठीक है। अब जिस कंपनी के पास लाइसेंस होता है ना उसके पास लिमिटेड कॉस्ट होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। वो सर्टिफिकेट होते हैं जिसको अगर जिस बंदे को आप देंगे उसके थ्रू ही वो वीज़ा अप्लाई करेगा। उसमें सारी उसकी हिस्ट्री लिखी होगी, उसका जॉब टाइटल लिखा होगा, उसकी सैलरी लिखी होगी, उसका वीज़ा लिखा होगा कि उसको 2 साल का वीज़ा मिला है, साल का वीज़ा मिला है या 5 साल का वीज़ा मिला है, ठीक है। सो जिस कंपनी के पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप तैयार पड़े हैं, ठीक है, और उस कंपनी ने वो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप यूज़ नहीं की, किसी को असाइन नहीं की और अभी भी वो पड़ा हुआ है, अभी भी वो यूज़ के काबिल है, सो 2 अप्रैल को 7 बजे के बाद वो इररेलेवेंट हो जाएगा। उसको वो कंपनी यूज़ नहीं कर पाएगी और उस बंदे को वो किसी को भी असाइन नहीं कर पाएगी, क्योंकि 4 तारीख से नए रूल्स इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, ठीक है। जिस सिस्टम को बोलते हैं एसएमएस सिस्टम, ठीक है, उसमें उस कंपनी को लॉगिन करना पड़ता है, उस बंदे की डिटेल्स डालनी पड़ती है और कॉस्ट अप्लाई करना पड़ता है। अगर किसी कंपनी के पास कॉस्ट फिनिश हो जाते हैं, उसी एसएमएस के थ्रू ही वो एक नया कॉस्ट जनरेट करती है, उसकी हिस्ट्री डालती है और नए जॉब टाइटल के पास, और जो कंपनी को जॉब कोड और जॉब टाइटल ज़रूरत है उसकी इन्फॉर्मेशन डालकर होम ऑफिस को सेंड करती है। होम ऑफिस उनको एक नया कॉस्ट असाइन करता है, ठीक है। लेकिन उसमें 1 हफ्ते का भी टाइम लग सकता है, 2 हफ्ते का भी टाइम लग सकता है, क्योंकि होम ऑफिस आजकल बहुत ज़्यादा बिजी है, होम ऑफिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया हुआ है और हर वीज़ा कैटेगरी में जो है हंड्रेड्स मिलियंस ऑफ एप्लीकेशंस जो है पेंडिंग पड़ी हुई है, ठीक है। सो यही मोटी बात है कि जिस कंपनी के पास भी लाइसेंस है, जिस कंपनी के पास भी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप तैयार पड़े हुए हैं, ठीक है, वो कंपनी किसी को भी लाइसेंस दे दे और किसी को भी असाइन कर दे, ठीक है। अगर कंपनी के पास लाइसेंस पड़ा, स्पॉन्सरशिप पड़ी हुई है, कॉस्ट पड़ा हुआ है, उनने वो यूज़ नहीं किया, सो वो कॉस्ट जो है 2 अप्रैल 7 बजे के बाद यूजेबल नहीं होगा, क्योंकि नए रूल्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं 4 तारीख से, ठीक है। सो यही मोटी न्यूज़ थी और यही इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर करना चाहा, क्योंकि स्किल्ड वर्कर की जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो 26,200 से 38,700 बहुत जल्द हो रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।